हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए जीके जीएस टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं लूसेंट बुक से छांट कर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो एग्जाम में 100 में 95% आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है और आपको एक कॉपी में आपको नोट करते जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है एग्जाम के पहले। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 95% फंसने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है, बताइए। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 12 होगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हमारी 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। ठीक है, कितने वर्ष में, अगर भारत में जनगणना की बात की जाए तो कितने वर्ष में होती है, 10 वर्ष में। ठीक है, आपको 10 वर्ष में ही क्लिक करना है, आपको टिक टिक करना है। ठीक है, आपको वहां पर यदि क्वेश्चन ये वाला मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। चलिए बताइए, तो कौन सा कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, शुक्र होगा, बुध होगा, बृहस्पति होगा, मंगल होगा। चलिए बताइए, फटाफट आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मंगल। क्या, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हुआ। चलिए बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राजस्थान, मणिपुर, गोवा और त्रिपुरा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कुछ लोग टिक लगाने वाले हैं राजस्थान। तो राजस्थान हमारा नहीं होगा, राजस्थान बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, यदि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि में होगा। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान बड़ा होगा। यदि अगर बात की जाए भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। यदि अगर बात कहता है इसी क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा हो जाएगा। यदि कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। यदि अगर कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको टिक करना है। ठीक है, आपके यहीं से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, बताइए। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। बताइए कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, 120 दिन। कितना, 120 दिन हो जाता है। कितना, 120 दिन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको वीवीआई डाल लेना है। इस क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसमें आपके 99% आने के चांस है। इस क्वेश्चन को, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है। चलिए बताइए, मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है। 5.0, 2.4, 8.5, 4, 7.4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग टिक लगा देते हैं। 8.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 8.5 हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7.4। क्या हो जाएगा, 7.4। अगर बात कहें मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो आपको 7.4 में ही टिक करना है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा, आपको इसको नोट करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है। चलिए बताइए, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है। पीपल देता है, नीम देता है, तुलसी देता है, बरगद देता है। चलिए बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा, पीपल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीपल हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है, आने के पूरे चांस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बताइए, भारत का उपग्रह पहला कौन सा था। तो राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा बताइए। रोहिणी हो जाएगा, इनसैट हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 90% लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 90% लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भास्कर में टिक करते हैं, ठीक है। लेकिन भास्कर हमारा राइट आंसर नहीं होगा। कुछ लोग रोहिणी में क्लिक करते हैं, रोहिणी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। आपको आर्यभट्ट में ही आपको टिक करना है, क्या हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इन जितने क्वेश्चन भी दिए गए हैं सभी को आपको अटेंड करना है, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं सभी को आपको अटेंड करना है और आपको नोट करते जाना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपको बताना है, यहाँ पर भारत का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, ठीक है। जब यूपी का पूछे तो आपको किस में टिक करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोता हो जाएगा, सारस हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हमारा जब भी अगर पूछता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है तो आपको सारस में क्लिक करना है। किस में, सारस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारस हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कहलाता है, ठीक है। चलिए आपको वीवीआई में डालते जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रबी फसल बुआई कब होती है। चलिए बताइए, रबी फसल की बुआई कब होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जनवरी फरवरी में, अक्टूबर से नवंबर में, जून से जुलाई में, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जुलाई से अगस्त में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जुलाई से अगस्त में। तो यहाँ पर जो हमारा जुलाई से अगस्त दिया हुआ है तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारा नहीं होगा, इनमें से आपको बताना है। तो अगला हमारा क्या दिया हुआ है, जनवरी से फरवरी। तो ये हमारा जनवरी से फरवरी में रबी की बुआई नहीं की जाती है, इसमें भी नहीं होगा हमारा। अगला हमारा क्या दिया हुआ है, अक्टूबर नवंबर और जून जुलाई। तो यहाँ पर जून जुलाई में भी हमारा रबी की फसल की बुआई नहीं की जाती है, बचा हमारा बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर से हो जाएगा हमारा नवंबर, ठीक है, नवंबर हो जाएगा, नवंबर। जब भी आपको रबी की फसल अगर बुआई की अगर बोले तो आपको किस में टिक करना है, अक्टूबर के तो आपको अक्टूबर से नवंबर में आपको टिक करना है, ठीक है। रबी की फसल में क्या क्या बोया जाता है, गेहूं हो गया, जैसे गेहूं हो गया, और यहाँ पर क्या चना हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सरसों हो गया। इन सब चीज़ों को आपको रबी फसल में बुआई की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए बताइए, रक्त का लाल कण किसके कारण होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या कहता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। बताइए। तो यहाँ पर 99% लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर किस में लगाते हैं, प्लेटलेट्स में कोई लगाता है और कोई आरबीसी में लगाता है, ठीक है। सही में कोई नहीं लगाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा लाल रक्त होता है, ठीक है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा लाल रंग होता है, ठीक है। किसका, रक्त का। चलिए किसके कारण, हीमोग्लोबिन के, यहाँ पर लिखेंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या है। चलिए बताइए, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या है। तो राइट आंसर आपको बताना है, कोर होगा, मेंटल होगा, मैग्मा होगा, क्रस्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्रस्ट समझ नहीं पाते हैं। क्रस्ट को बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल
मंडल, ठीक है, स्थल मंडल बोलते हैं। और इसको भूपर्पटी भी बोलते हैं। किसको? उसको भूपर्पटी भी बोलते हैं, ठीक है। यदि आपको स्थल मंडल नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आपको भूपर्पटी पर करना, ठीक है, भूपर्पटी। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, क्रस्ट मिल सकता है या फिर स्थल मंडल या फिर भूपर्पटी, ठीक है। इनमें से आपको किसी में आपको सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, किसी में एक को क्लिक करना है। ये जो हमारे दिए हुए हैं ये हमारे सारे गलत हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? और 2015 में। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था, ठीक है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? बताइए। वित्त मंत्रालय को होगा, आरबीआई को होगा, संसद को होगा, राष्ट्रपति को होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई है। अगर बात की जाए कि भारत में सिक्कों का अधिकार किसे मिला है जारी करने के लिए, तो यहाँ पर सिक्कों की अगर बात करें तो भारत सरकार को मिला है, ठीक है। भारत सरकार को मिला है। किसको? भारत सरकार को मिला है, ठीक है। यदि सिक्कों को जारी करने का अधिकार किसको मिला है? भारत सरकार को मिला है। यदि बात की जाए कि यहाँ पर भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे, यानी नोटों का, तो यहाँ पर आरबीआई को है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना अपना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। यूरोप है। यहाँ पर अगले ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया है। क्या दिए हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया हमारा हो जाएगा, ठीक है। एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये यहाँ पर आसिया लिखा है, यहाँ पर आसिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एशिया होगा, ठीक है। एशिया हमारा सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। क्वेश्चन जब कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है, तो यहाँ पर क्या करना है? एशिया पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एशिया। यहाँ पर यदि बात की जाए कि पृथ्वी जितनी बड़ी है, तो यहाँ पर लगभग 30%, यहाँ पर 30% कम से कम नहीं तो क्षेत्रफल एशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। एशिया से घिरा हुआ है। एशिया से हमारा 30% भाग घिरा हुआ है, ठीक है, एशिया के द्वारा। इसमें एशिया के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। 30% भाग घिरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा, शुक्र होगा, बृहस्पति होगा, मंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर 90% लोग टिक करते हैं बुध पर। किसमें? बुध पर। बुध हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र। क्या होगा? शुक्र हमारा राइट आंसर होगा। जब भी आपको कहता है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपको शुक्र में ही आपको टिक करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कुछ लोग टिक कर देते हैं बुध पर, लेकिन बुध हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? शुक्र होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन चले यहाँ पर दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? चलिए बताइए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर न्यूटन ने की, आइंस्टीन ने की, अल्फ्रेड नोबेल ने की, मैक्स प्लैंक ने की, ठीक है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था?
तो यहाँ पर बात की जाए तो 1901 में सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था, यानी सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल ने की, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था 1901 में दिया गया था। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको नोट जरूर करना है, 100 में 100% नोट करना है। ये हमारा 100 में 100% आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यूपी पुलिस के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कालिदास हैं, जयदेव हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सूरदास में टिक कर देते हैं, तो सूरदास वाले बिल्कुल गलत हैं, और कालिदास में जो टिक करते हैं वो भी बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो चलिए बचे हमारे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। ठीक है, जयदेव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात कहता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हमारे कहलाते हैं। जयदेव हमारे किसके पूजा करते थे, यानी किसके कवि थे? तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर राधा और कृष्ण की। ठीक है, राधा और कृष्ण का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। किसका वर्णन किया था? जयदेव जी ने राधा और कृष्ण जी का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव माने जाते हैं। जयदेव किसके कवि थे, यानी किसके भक्त थे? तो यहाँ पर राधा कृष्ण जी का वर्णन बहुत ही बेस्ट तरीके से किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर आपको युग्म बताना है कि युग्म हमारे कौन से गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रबी से गेहूं और खरीफ से धान बनता है, जायद में सरसों, खरीफ में मक्का। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि खरीफ में हमारा गेहूं में क्या होता है, खरीफ में क्या होता है, और जायद में क्या पैदा होता है, यानी तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर रबी की बात की जाए अगर, तो रबी में हमेशा क्या किया जाता है? रबी में हमेशा गेहूं बोया जाता है। ये गेहूं हमारा सही है, राइट है। और यहाँ पर गेहूं में चना, रबी में चना पैदा होता है, और यहाँ पर चना के बाद आता सरसों। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें रबी में पैदावार होती हैं। ठीक है, रबी में पैदा होती हैं। यदि खरीफ में बात की जाए तो खरीफ में हमारे धान होता है, धान हो गया हमारा, मक्का हो गया हमारा, और क्या हो गया? यहाँ पर कपास हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारी पैदा होती हैं खरीफ में, धान, मक्का और कपास। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। अगर बात की जाए कि जायद में कौन कौन सी चीज़ें पैदा होती हैं, तो जायद में हमारी पैदा होती हैं, यहाँ पर हो जाएगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और इस तरह की चीज़ें जो सब्जी वगैरह होती हैं, तो खरीफ जायद में हमेशा इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, इस फसल में, जायद में, इसमें पैदा होते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और इत्यादि चीज़ें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा क्या हो जाएगा? रबी में ये सही है, खरीफ में धान सही है, और जायद में सरसों नहीं होता है। ठीक है, जायद में सरसों पैदा नहीं होता है। सरसों किस में पैदा होता है? गेहूं में, यानी रबी में सरसों पैदा होता है। तो जायद में, जो जायद से सरसों दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत की बात की है तो जायद हमारा सरसों, जायद के सीजन में हमारा सरसों हमारा नहीं पैदा होता है। ठीक है, जायद में हमारे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा जायद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ होता है, यानी कहाँ है? ठीक है, चलिए बताइए, मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ है, कहाँ बनते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनते हैं। किसमें? अस्थि मज्जा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा हमारा हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में आपको टिक करना है। यदि बात की जाए कि कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, पसली वगैरह इस तरह की, और खोपड़ी में जो हड्डी है, खोपड़ी हड्डी, पसली और रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी, इस तरह की उसमें बनते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा इस तरह की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध कहलाता है। ठीक है, यदि बात की जाए कि यहाँ पर सबसे लंबा बांध कौन सा है, यदि बात की जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको हीराकुंड में क्लिक करना है। अगर बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध में आपको टिक करना है। ठीक है, यदि बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध अगर टिहरी बांध है, तो इसकी लंबाई कितनी है? कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 260 मीटर। कितनी हो जाएगी? 260 मीटर। कितनी? 260 मीटर। ठीक है, 260 मीटर। 260 मीटर हमारी टिहरी बांध की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, जितनी हमारी लंबाई होगी। यदि बात, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध होगा। यदि बात की जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका हीराकुंड बांध होगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत का टिहरी बांध की लंबाई कितनी है, तो आपको 260 मीटर में आपको टिक करना है। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना है। 100 में 95% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और यदि आपके दोस्तों को भी जीके जीएस की ज़रूरत है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ताकि वो भी जीके जीएस की बेस्ट तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, और भी कई सारी वीडियो पड़ी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की और जीके जीएस की। ठीक है, वहाँ से जाकर हमारे चैनल से विजिट कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके सीखिए और नोट करिए। ठीक है, आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो कमेंट करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।